आज मैं आपका गाइड ओजांग मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मुगल साम्राज्य के पतन से होती है। 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास एक नए युग में इंटर करता है, जिसे उत्तर मुगल काल भी कहा जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जहां पर मध्यकाल का अंत माना जाता है और यहां से आधुनिक काल की नींव रखी जाती है। तमाम इतिहासकारों में इसको लेकर जो है वो बहुत मतभेद हैं। तमाम इसके बारे में बात भी करते हैं और तमाम इतिहासकार जैसे सतीश चंद्र, इरफान हबीब और अतहर अली जैसे इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन को एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं, जहां उसकी नीतियां जो थीं उसके पतन का कारण बनी। चलिए हम समझते हैं क्या होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो उसके पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श, ये सभी जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध करना शुरुआत कर देते हैं। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो मुअज्जम है, जिसको बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है, वो विजयी होकर निकलता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। 65 वर्ष की अवस्था में इसको गद्दी मिली और ये बहादुर शाह प्रथम की जो उपाधि है उसके साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसको संघर्ष की नीति से इसने छुटकारा पाना चाहा और इसने जो है वो राजपूतों और मराठों के लिए मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। और इसकी शुरुआत इसने की संभाजी के पुत्र साहू को इसने मुगल कैद से आजाद कर दिया, ताकि वो मित्रता का एक हाथ बढ़ा सके। दूसरी तरफ इसने जो बुंदेल शासक थे छत्रसाल, उसको बुंदेल राज्य का स्वामी स्वीकार कर लिया और इसके माध्यम से उसने राजपूतों और मराठों के साथ दोस्ती करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन 65 साल की उम्र होने के कारण और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पतन की राह पर चलने के कारण इसको शासन से कोई लेना देना नहीं था। ये राजकीय कार्यों से इतना लापरवाह था, इसको जो इतिहासकार हैं खफी खां, इसको शाहे बेखबर के नाम से बुलाते हैं, यानी ये शाहे बेखबर था। बात सन 1712 ईस्वी की है और सिख नेता बंदा बहादुर, इसके खिलाफ इसने जो है वो एक दमन की नीति अपनानी चाहिए और वहां पर जो है उसके खिलाफ एक सैन्य अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई और इसको भी औरंगजेब के मकबरे के पास ही दफनाया गया। और यहां पे कहा जाता है, सर सिडनी ओवन जो अपने इतिहास की किताब में लिखते हैं कि वो कहते हैं कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में शायद कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं। उसके बाद मुगल शासन तीव्रता से अपने पतन की ओर बढ़ गया। आगे बात करते हैं दूसरे उत्तराधिकारी की, जिसको बोलते हैं जहांदर शाह। जहांदर शाह का जो शासनकाल बहुत अल्प था, 1712 से 1713 ईस्वी। और ये जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र जहांदर शाह ये मुगल शासन की गद्दी को संभालता है और ईरानी अमीर जो शक्तिशाली था उस समय दरबार में, जुल्फिकार खां, उसकी सहायता से बाकी अपने भाइयों की, जिसमें अजीम उन शान, रफी उशान और जहान शान, उनकी हत्या करता है और हत्या करके ये गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन ये भी बहुत अल्पकाल के लिए वहां बैठता है। इसी दौरान अगर हम बात करें तो ये बहुत ही विलासी शासक था और कहा जाता है कि उसकी एक प्रेमिका थी जिसको लाल कंवर कहा जाता था और वही जो है वो शासन प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां को जो है वजीर बना दिया। वजीर जो उस समय का सबसे हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती थी, सर्वोच्च पद हुआ करता था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शासन की व्यवस्था खराब होने लगी थी, उसके पास जो है फंड नहीं था, तो इसने वित्तीय व्यवस्था में सुधारने के लिए जो राजस्व वसूल यानी टैक्स कलेक्शन का जो काम था वो ठेके पर नहीं देने की व्यवस्था उसने शुरू कर दी। ठेके पर देना शुरू कर दिया उसने और इस व्यवस्था को इस्मत तरारी कहते हैं। इस्मत तरारी याद रखिएगा, इसको जो है इस्मत तरारी कहते हैं, जहां पर राजस्व वसूली का काम जो है ठेके पर देना शुरू हुआ, यानी बिचौलिए उसमें बढ़ने शुरू हो गए। साथ ही साथ इसने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दे दी और मालवा का सूबेदार बना दिया। याद रहेगा आपको, किसको? सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार बनाया। सबसे महत्वपूर्ण है कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को इसने महाराजा की उपाधि प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बना दिया कि आप जाइए और गुजरात को संभालिए। अगर हम इसके बात करें तो उसी समय जो महत्वपूर्ण अमीर जो थे, हिंदुस्तानी अमीर जो हिंदुस्तानी ग्रुप के थे उस दरबार में, सैयद बंधु, तो सैयद बंधुओं ने जहांदर शाह की जो है वो हत्या करवा दी और माना जाता है कि फर्रुख सियार जो था वो इस हत्या में इस सैयद बंधुओं के साथ जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, ये अजीमो शान का पुत्र था फर्रुख सियार।
अब अगर हम बात करें तो जहांगीर शाह के समय में मुगल साम्राज्य बहुत ढीला पड़ना शुरू कर चुका था, उसकी पकड़ छूट गई थी और इसी समय मुगलों से तमाम जो है वो लोग अलग होने शुरू हुए। उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य और उनको जो है स्थापित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले शुरुआत होती अवध में। अवध में सादत खां अलग हुआ और उसने अपना अलग सेटअप डाल लिया, अपना जो है वो अलग सिस्टम बना लिया। वहीं हैदराबाद की बात करें तो चिन किलिच खां, या उसी को हम लोग निजाम उल मुल्क भी बोले जाता है, और उसने हैदराबाद की अपनी जो सिस्टम था उसको अलग कर लिया। इसी तरह बंगाल बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने भी अपने सेटअप को अलग किया और वो अलग अपना साम्राज्य को आगे लेकर जाना शुरू कर देता है। वहीं अगर हम बात करें भरतपुर में तो चूरामन और बदन सिंह, इन्होंने भी मुगल साम्राज्य की अधीनस्थता को स्वीकार करने से मना किया और अपना जो सेटअप है, अपना जो शासन है राज्य, उसको अलग कर लिया। तो ये प्रमुख लोग थे जिन्होंने उस समय जो है वो विरोध के स्वर अपनाए और यहाँ पर अपना कार्य शुरू किया। तो दोस्तों, हमने इन दो चीजों के बारे में समझा। अगले जो महत्वपूर्ण हमारा ऑडियो लेक्चर है उसके बाद हम बात करेंगे किस प्रकार फर्रुखसियार जो है वो बहुत तेजी से उभरता है और वहां पर जो मुगल साम्राज्य है उसके दरबार में पॉलिटिक्स, खासतौर पे जो हत्याओं की पॉलिटिक्स है वो बड़ी गहरी शुरू हो जाती है और इसका परिणाम आगे चलकर देश को बहुत गंभीर रूप से उठाना पड़ता है।